थोड़ी देर के लिए ना यार, मैं इतने पार्ट को यहाँ से लेके बस ये डिव का मैं कमेंट करता हूँ। देखूंगा तो तुम्हारा जैसे भी करा दूँ। ये डिव यहाँ से यहाँ तक की, इसको कमेंट किया। इसकी जगह पे मैं रिटर्न कराऊंगा ये वाली डिव जो अभी अभी मैंने पेस्ट की है, और देखते हैं यार इसको पहला काम HTML to JSX कन्वर्ट करना। और ये यार कमेंट किया था, ये अनकमेंट कैसे होगा? राइट क्लिक HTML to JSX, ठीक है हो गया चीज़। देखते हैं कैसा दिख रहा है। कुछ ऐसा, हाँ ये सही लग रहा है देखने में, ठीक है। यहाँ पर हमें फ़िलहाल राइट वाला नहीं देना क्योंकि हमने बाहर ही दे रखा है राइट वाला ऑप्शन। यहाँ पर दो बार ये डिसीजन वाली, तो इसके अंदर यार एक डिव हमारी 2 बार रिपीटेड है, जो कि एक ये रही, पूरा पार्ट 2 बार दिख रहा, 2 कमेंट है। मुझे सिर्फ यार ये वाला सेक्शन चाहिए, ये डिव जिसमें यूज़र ने वो दिस इज सैम्पल कमेंट लिखा हुआ, ये डिव, ये वाला पूरा कंट्रोल। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। 800 रुपये का कुछ ऐसा कमेंट, ये ठीक है। क्या क्या चेंज करना है? इमेज लगानी है ये वाली, Ctrl+C, और वो मैं इमेज यहाँ पर सोर्स की जगह पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और हमें क्या देना था? यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हमारा ये वाला पार्ट रहा, Ctrl+C यूज़र नेम। कमेंट के लिए मैं आइटम डॉट टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर यूज़ करते हैं, और ये हमारा कमेंट वाला सेक्शन रेडी, ठीक है। तो 2 कमेंट्स हैं, देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा हमने बनाया था पहले पर हाँ ठीक है, बॉर्डर वॉर्डर टाइप का थोड़ा आ गया। क्या था यार? 7654321 1 2 3 1 2 3। मैंने इसका फिर से पासवर्ड भूल गया। शुभम सबमिट। कुछ मंगाएंगे नहीं क्या? जिस दिन मैं रुकता हूँ उस दिन मंगाते ही नहीं कुछ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक मैंने कर दिया। पासवर्ड अपडेट हो गया हमारा। अब मैं करता है लॉगिन और इस वाले ईमेल से अभी हो गया। अब मैं अपने ही पोस्ट पे कमेंट करने जा रहा हूँ या मैं किसी और के पोस्ट पे कमेंट करूँ, जैसा कि किसी ने पोस्ट डाला, ये भी मेरा इस वाले के पोस्ट पे। पोस्ट कमेंटेड सक्सेसफुली है ना, जाके देखें तो इसमें हाँ देखो आपकी डीपी के साथ आपका कमेंट आ गया है, ऐड हो गया, बढ़िया। अब बचा क्या है यार इसमें, कोई बताएगा क्या क्या चीज़ें बची? हाँ लाइक वाला पार्ट अभी है ना, ये दिल सब पे लाइक है पहले से है ना।
और सर कमेंट के बगल में ऑप्शन रख दीजिए डिलीट वाला, कि अगर उस पर अभी क्लिक बात करें तो होती कमेंट डिलीट हो जाए। हम्म? हाँ यार, क्या कह रहा? सर कमेंट के बगल में डिलीट का ऑप्शन रख दीजिए, ताकि उस कमेंट को डिलीट भी कर सके हम लोग। अच्छा, यहाँ पे तो एक रिसाइकल बिन वाला आइकन लगा लेंगे, है ना? यस सर। उस कमेंट को डिलीट कर पाएंगे हम। चलो रखते हैं। तो डिलीट की एक एपीआई भी बनानी पड़ेगी, तो चलो पहले फ्रंट एंड पे ही काम कर लेते हैं। एक डिलीट कमेंट का रख लेते हैं पार्ट, और कहाँ पर रखा जाए, इसी डिव में एक डिलीट का आइकन रखते हैं ना। तो पहले आइकन उठा के लाते हैं, रिएक्ट आइकन्स। और डिलीट, मान लो इसको यूज़ करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी। ये आइकन में इसी डिव के अंदर या यहाँ पर रख देता हूँ, इधर। ठीक है, तो कौन सी लाइन नंबर पे? 148 पे, है ना? बहुत सारा कोड हो गया तो भूल ना जाए। ऐसा देखते हैं, दिखने लगा क्या हुआ आइकन हमें। इसको क्या कष्ट हो गया, लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। क्या दिक्कत है? ठीक है, इस पर क्लिक करते ही लोड नहीं हो पा रहा है। अब हुआ, ये आ गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट करते हैं ना, तो इसको एब्सोल्यूट करते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं। एब्सोल्यूट करके मूव करा लेंगे, राइट से 0 है जहाँ पे भी करना है। 168 यही कहीं था यार ये। कहाँ गया यार आइकन हमारा? ये वाला 48 पे था। क्लास नेम देते हैं और इसको देते हैं हम एब्सोल्यूट। तो इसको एब्सोल्यूट दिया तो इसका पेरेंट ये वाली डिव है, इसको हम लोग बना देते हैं क्या, रिलेटिव। हो गया रिलेटिव। रखना कहाँ पे? एक तो इसको मैं राइट से रखता हूँ कुछ यार, सर 5 अक्षरों एब्सोल्यूट पे। की स्पेलिंग। अच्छा, ये आ गया इधर, है ना? और थोड़ा सा टॉप से बढ़ा के रखना है। टॉप से रखेंगे कुछ 2 पे, ये कुछ यहाँ पे आ गया, है ना? थोड़ा सा फॉन्ट साइज चाहो तो बढ़ा सकते हो, या छोटा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा चलो मान लो फॉन्ट टेक्स्ट कर लेता हूँ मैं LG। टेक्स्ट लार्ज से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ता है इसका साइज? अच्छा, साइज तो हम डायरेक्टली वैसे बढ़ गया है, ठीक है। और कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, वरना आपके पास डायरेक्टली आइकन में कौन सा वो एट्रीब्यूट होता है, साइज वाला ना, इससे भी आप साइज बढ़ा सकते हो। एक हमें लगाना है इस बटन पे यार, ऑन क्लिक हैंडल कमेंट। ठीक है, अब यार 2 चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी, 2 क्या यार, बहुत सारी चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी अगर आप किसी का कमेंट डिलीट करना चाहते हो तो। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको? एक तो ये कमेंट किसका है ना, किस यूज़र का है वो, और किस पोस्ट पे किया गया है वो पार्ट, है ना?
ओके, तो मैं काम करता हूँ यार, देखते हैं मोंगो डीबी में हम किस बेस पे करा सकते हैं, पहले एक बार होके आते हैं। मान लो हम यहाँ पे जाते हैं अपना मीडिया वाले पार्ट पे, पोस्ट पे जाते हैं। इस वाले पोस्ट पे 2 कमेंट है, तो एक पोस्ट को फाइंड किया जा सकता है उसकी आईडी के बेस पे, है ना, और किस बंदे का कमेंट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं इस आईडी के बेस पे। ये देखो, ये यूनिक आईडी है ना, ये वाली आईडी, और Yes, ये sir. वाली आईडी, इस आईडी के बेस पे। तो हमें 2 चीज़ें भेजनी होंगी, एक पोस्ट और एक ये वाली आईडी, कमेंट आईडी। हर यूज़र की खुद की क्या है, कमेंट आईडी। तो ठीक है यार, भेजते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड में। तो यहाँ हमने लगाया एक ऑन क्लिक, ठीक है, ये फंक्शन। आपके पास कैश है? हाँ, कैश नहीं है, ऑनलाइन हम खुद ही अभी बाहर करके आए। हाँ, ऑन क्लिक यार, है ना। आज असल में कैश तो पड़ा था, आज हम जीन्स दूसरी पहना है, हमारे पास खुद ही नहीं कैश बचा, बाहर परेशान हो गए। तो ऑन क्लिक यार, यहाँ पर मैंने लगाया हैंडल कमेंट डिलीट, ठीक है। 2 चीज़ें भेजता हूँ, एक तो यार आपको ये भेजना है अपना आइटम, और एक मैं भेज देता हूँ यार क्या, एक कि ये वाला कमेंट कौन सा है। तो कमेंट सेलेक्टेड पोस्ट, ये 2 चीज़ें भेजी मैंने, आइटम और सेलेक्टेड पोस्ट। जैसे इस वाले को हम कॉल करेंगे, देखते हैं यार, बनाते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऐसा पार्ट। 2 चीज़ें आ रही होंगी आपके पास, एक तो कमेंट आ रहा होगा और एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा ना, पोस्ट आ रहा होगा आपके पास। 2 चीज़ें आ रही होंगी, करते हैं दोनों को बस कंसोल डॉट लॉग कमेंट, और करते हैं कंसोल डॉट लॉग पोस्ट। देखते हैं उस बटन पे क्लिक करते ही 2 चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल पे जाते हैं। तो मान लो मैंने जॉन वाले पे ऐसा क्लिक किया, तो देखो ये जॉन वाला पूरा आपको कमेंट मिल गया, आईडी वेरी गुड, और इस यूज़र का नाम क्या होगा, जॉन। और दूसरा हमें वो पोस्ट भी मिल गया, दिस इज़ फोर्थ पोस्ट, उसी पे आपने किया। तो हमें यार यहाँ से इस कमेंट की आईडी निकालनी है और यहाँ से इस पोस्ट की आईडी, तो निकाल लेते हैं। लेट कमेंट आईडी इज इक्वल टू कमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और पोस्ट आईडी हो जाएगी आपकी पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ट्राई करते हैं ये दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं कि नहीं। तो मान लो हम इस पर हेल्प बॉय पे क्लिक किया, तो ये आपकी कमेंट आईडी और ये आपकी पोस्ट आईडी। इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी कमेंट आईडी और ये पोस्ट आईडी दोनों सेम, क्या बात है। फिर से ट्राई करेंगे हम और करते हैं इस पर क्लिक, तो ये कमेंट आईडी और ये पोस्ट आईडी है। इन केस अगर हम इस वाले पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट मिलना चाहिए था, हाँ डिफरेंट, ठीक है। कमेंट आईडी पोस्ट आईडी तो सेम है और कमेंट आईडी डिफरेंट, तो सही मिल रहा है। दोनों चीज़ें हमें मिल रही है। हमें क्या करना है, अपने इसको फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजना है, तो एपीआई के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो बैक एंड में एक एपीआई बनानी पड़ेगी आपको, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आपको बनाना पड़ेगा एक डिलीट कमेंट की एपीआई। तो कॉन्स्ट डिलीट कमेंट इज इक्वल टू एक एसिंक फंक्शन जिसमें रिक्वेस्ट होगा और रेस्पॉन्स। ठीक है यार, तो 2 चीज़ें आपको मिल रही होंगी और हम कह सकते हैं यार कि दोनों पैरम्स में भेज देंगे। तो लेट यार कमेंट आईडी और पोस्ट आईडी, ये दोनों ही चीज़ें मैं डिस्ट्रक्चर कर ले रहा हूँ। कहाँ से मिल रही होगी आपको, रिक्वेस्ट डॉट पैरम से। अब बताओ अगला काम आपका टास्क क्या होगा, बताओ कैसे क्या क्या करोगे। तो पहले तो पोस्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है,
पहले इतना ही कर लेते हैं, पहले पोस्ट पता चले वो कौन सा है ना। तो लेट पोस्ट Yes, इज sir. इक्वल टू अवेट पोस्ट कलेक्शन डॉट फाइंड वन है ना, या फाइंड बाय आईडी। तो ये आ गई आपकी पोस्ट आईडी। इतना करते ही आपके पास जिस भी पोस्ट पे आपने कमेंट किया होगा वो पोस्ट मिल गया होगा। मान लो हमने इसी पोस्ट पे कमेंट किया था तो ये वाला पोस्ट पूरा आपको मिल गया है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट बड़ा वाला है ना। अब इसके अंदर हमें जाना कहाँ पे, कमेंट्स के सेक्शन पे है ना। और उस कमेंट्स के सेक्शन के अंदर जाने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट को क्या कर देना यार, रिमूव कराना है ना। तो कैसे कर सकते हैं यार, देखो पोस्ट डॉट, पहले तो कमेंट्स पे पहुंचो। तो हम जाते हैं पोस्ट डॉट कमेंट्स पे, पहुंच गए इस एरे पे। अगला काम उस कमेंट्स के एरे पे पहुंचने के बाद हमें क्या करना है यार, फाइंड करना है इसमें है ना। क्या फाइंड करना है कि यार इस ऑब्जेक्ट की यूजर आईडी मेरे इसके बराबर है, या इस ऑब्जेक्ट की यूजर आईडी मेरे ऑब्जेक्ट के बराबर है ना। तो करते हैं कुछ ऐसा काम, या मैं करता हूँ एक फिल्टर एरे बनाता हूँ, ठीक है। देखो जैसा हमने रिएक्ट में भी कई बार अपने एरे को फिल्टर कराया है ना, तो यहाँ पे Yes. डेटाबेस में यार एक एरे है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें वो वाला ऑब्जेक्ट ना हो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो ना। तो हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर अंडरस्कोर आईडी के बेस पे फिल्टर कराएंगे। तो देखो बनाते हैं एक लेट फिल्टर्ड एरे इज इक्वल टू, कैसे होगा आपका, पोस्ट, कहाँ ही लिख दिया, लेट फिल्टर्ड एरे इज इक्वल टू पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट फिल्टर। इसके पास एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट आ जा रहे होंगे। मुझे यार करना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अंडरस्कोर आईडी अगर बराबर नहीं है किसके, आपके कमेंट आईडी के, तो हमने कहा उसको अपने पास रख लेना। अगर हम इतना करने के बाद यार कंसोल डॉट लॉग करते हैं सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्ड एरे को, तो हमें एक ऐसा एरे मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, एक ऑब्जेक्ट चला गया होगा। अब हमें इस सिंगल वाले एरे को क्या करना है, अपने डबल वाले एरे से रिप्लेस कराना है। तो कैसे करोगे, पोस्ट डॉट कमेंट्स रिप्लेस हो जाए किससे, फिल्टर्ड एरे से, फिल्टर्ड एरे से। इसके बाद आपको इस पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, सेव, अवेट पोस्ट डॉट सेव। इतना करने के बाद आप भेज सकते हो रेस्ट डॉट जेसन। मैसेज में हम क्या डाल देंगे, कमेंट डिलीटेड, और कोई आया था यार, कमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, सक्सेस आप दे सकते हो ट्रू। इन केस कोई एरर आता है तो ट्राई कैच संभाल लेगा हमारा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज में लिख दिया एरर इन डिलीटिंग पोस्ट सक्सेस फॉल्स, एरर में डाल देते हैं एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये फंक्शन आपने बनाया, पहला काम क्या किया, पोस्ट को फाइंड कर लिया, ठीक है, पूरा पोस्ट मिल गया, ये वाला मान लो पूरा पोस्ट मिल गया आपको है ना। इसके अंदर एक एरे पड़ा हुआ था जिसमें 2 ऑब्जेक्ट थे है ना। अब किसी बंदे ने अपना ऑब्जेक्ट डिलीट कराने की रिक्वेस्ट की होगी, अपना कमेंट डिलीट कराने की, तो हमने इस एरे को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। तो देखो हमने लिख दिया यहाँ पे फिल्टर एरे, पोस्ट डॉट कमेंट्स एरे को क्या करो, फिल्टर करो। किस बेस पे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको मेरी आईडी नहीं मिलती तो आपको उसको रख लेना है। तो ये एक एरे देगा जिसमें फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बचा होगा। अब हम करेंगे क्या, अपने रियल पोस्ट के कमेंट्स को रिप्लेस करा देंगे किससे, अपने फिल्टर एरे से, और इसी पोस्ट को हम सेव करा देंगे। कोई दिक्कत इस वाले फंक्शन या लॉजिक में किसी को, क्यों? नो सर।
करते हैं यहाँ पे डिलीट कमेंट, और फंक्शन चलेगा कब, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक राउट। तो सेम ऐसे ही बना देते हैं, राउटर डॉट डिलीट कमेंट और डिलीट कमेंट। क्या क्या देना है आपको, एक तो यहाँ पे पैरम्स में आपने कहा था कमेंट आईडी आ रही होगी, और एक आपने कहा था पैरम्स में आ रही होगी आपके पास पोस्ट आईडी। ठीक है, टोकन चेक कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड पे एक चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना है, पता है क्या, बहुत ज़रूरी। अगर यहाँ पर आप आओ यार, एक चीज़ नोटिस करो क्या, कि इस चीज़ में कुछ तुम्हें कमी लग रही क्या, कुछ भी कमी इस कमेंट में, ऐसा देखने पे कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सर ध्यान से देखो जरा एक बार इसको। और अगर हम आए, एक कमेंट हमने यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी या कोई चीज़ मैंने एरर कर दी, गलती कोई। सर रिप्लाई ऑप्शन की कमी दिख रही है कि अगर हम रिप्लाई तो करना चलो हमने चाहिए बनाए नहीं, हम चलो वो फीचर ही नहीं रखना चाह रहे हैं। हाँ और सर। बताओ, एक मिस्टेक बताओ जो भी इसमें कर रखी है हमने। सर ये डिक्लाइन और क्लोज का ऑप्शन दोनों रखा हुआ है। नहीं, ये भी नहीं। आप किसी और का कमेंट डिलीट नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं क्या, ऐसा होता है क्या? हाँ सर, चेक टोकन करेंगे तो अपना ही डिलीट करेंगे फिर। हाँ, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं आता होगा शायद डिलीट करने का। यार किसी ने कमेंट किया, हम उसके कमेंट को थोड़ी ना डिलीट करवा पाएंगे ना, अपना कमेंट हाँ डिलीट सर। कर सकते हो। यानी ये ऑप्शन, ये जो आपका ये डिलीट वाला आइकन है, ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए था, आपके कमेंट पे दिख सकता है। आप अपना कमेंट डिलीट करा सकते हो, दूसरे का नहीं। तो यस सर। कहाँ दिखाना और कहाँ नहीं दिखाना, ये आप सोचो। यहाँ पर होम के पेज में आओ और मुझे बताओ कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कब इस वाले डिलीट वाले आइकन को दिखाना है और कब नहीं। सर चेक टोकन करवाएंगे, अगर उसकी आईडी और उसकी आईडी सेम होएगी तभी हम डिलीट वाला बटन दिखाए, अगर नहीं होगी तो नहीं, ना दिखाए। ठीक है, देखो ये है यार वो कमेंट जिस पे आपने सेलेक्ट किया है, कहाँ पे है, अरे हम खुद ही खो जाते हैं यार। ठीक है, फिर से एक बार सब हटाते हैं और मान लो इस वाले कमेंट पे आपने ऐसा क्लिक किया है ना, ये आ गया शायद वो वाला कमेंट है ना, ये कमेंट। इसके अंदर कमेंट्स पे आपने मैप मेथड चलाया था और यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया था। तो हमें हर कमेंट वाले हर एलिमेंट पे जाना है। इस पे मैप मेथड चल रहा होगा कमेंट्स पे, तभी मैप मेथड के थ्रू आपने एक एक एलिमेंट दिखाया होगा। तो हमें कहना है कि हर एक एलिमेंट के पास जाओ और वहाँ जाने के बाद उसके यूज़र में जाओ और आईडी चेक करो, क्या ये आईडी मेरी आईडी के बराबर तो नहीं है। अगर है तो ही आपको इस आइकन बटन को क्या करना है, दिखाना है। यानी आपको इस यूज़र की इस आईडी को अपनी खुद की आईडी से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आपकी खुद की आईडी कहीं पे आपके पास है क्या, सोचो। आपकी आईडी आपके पास कहाँ पे है, आपके स्टोर में, सर यूजर इन्फो में पड़े ये हैं। यूज़र इन्फो में ये आईडी पड़ी है आपकी आईडी। आपको बस इसी आईडी को चेक करना है। तो देखो ये 6B जो आईडी है, ये हम चेक करने जा रहे हैं किस पे, इसमें, इस वाले ऑब्जेक्ट में, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कमेंट्स में। क्या यार इस वाले यूज़र की आईडी ये 6B के बराबर है, नहीं। क्या ये दूसरे वाले यूज़र की आईडी 6B के बराबर है, या दूसरे वाले की भी नहीं है। यानी इन दोनों पे ही आपको नहीं दिखाना था, ये मेरे कमेंट्स नहीं है ना। आते हैं इस वाले पोस्ट पे जिस पे मैंने कमेंट किया था, रोज़ वाले पे ना, इस पे आओ देखें। तो इसमें कमेंट्स में आते हैं, पहले यूज़र की आईडी क्या है, 6B के बराबर है, नहीं यार, ठीक है बंद करते हैं। दूसरे यूज़र पे आते हैं, 6B के बराबर है, हाँ है, मैच करके यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाना है आइकन, है ना। तो चलो काम करते हैं, पेज को करते हैं रीलोड।
तो सबसे पहले यार हमें जाना है साइड बार डॉट JSX, नहीं होम के पेज पे ही मुझे यार वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपकी स्टोर में पड़ी हुई है। बहुत सारे कंसोल हैं, बिना मतलब के हटाने पड़ेंगे कुछ कंसोल, नहीं तो हम कोड ऐसे ही ढूंढते रह जाएंगे। सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पर आपने टोकन निकाला, ये निकाला है लाइन नंबर 22 पे, लाइन 22 होम के पेज पे, लाइन 22 पे फिलहाल सबसे नीचे आते हैं, ये रहा लाइन 22। तो होम के पेज में ये आपकी आईडी है ना, होम आपकी पूरी डिटेल्स ही है ना, नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ, और आपका आईडी भी यहाँ पे है। तो लाइन नंबर 22 से हम इस आईडी को करते निकालते हैं। तो लाइन 22 पे हमने किया यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID को हम करेंगे कंपेयर। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले करली ब्रैकेट्स लगाया और हमने कहा कि यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID अगर आपकी बराबर होती है किसके यार, ये जो एक एक करके आपके पास आइटम आ रहे हैं, इन आइटम के अंदर क्या पड़ा था, यूज़र और उसकी ID के बराबर, तो ही आपको ये टैग दिखाना है। आप ट्राई करते हैं। तो पहले वाले इस पे देखो, ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, मेरा कोई कमेंट था ही नहीं। रोज़ वाले पे अगर मैं आऊँ तो हाँ, यहाँ पर आपको मिल गया डिलीट का आइकन, ठीक है, यहाँ पर नहीं मिला। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका हो जाएगा काम। अब सब कुछ सही है। तो चलते हैं यार, अब API को कॉल करते हैं। तो API हमने बनाई है क्या क्या, लोकल होस्ट 8080/API/post। लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और अवेट है तो फंक्शन आपका एसिंक फंक्शन। किस चीज़ का अवेट करना है, एक्सियोस का, और रिक्वेस्ट कौन सी, डिलीट, HTTP लोकल होस्ट 8080/API और /posts। अब पोस्ट्स है कि यार पोस्ट है, ये देखना पड़ेगा, पोस्ट्स है, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है /delete कमेंट पे, /delete कमेंट, और उसके बाद यार आपको अपनी पोस्ट आईडी और फिर आपको अपनी कमेंट आईडी देनी है। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले पोस्ट आईडी है ना, पहले कमेंट आईडी फिर पोस्ट आईडी। तो इस वाले में यार डॉलर लग के पहले आपका जाएगा कमेंट आईडी, और इस वाले में आपका जाएगा यार डॉलर लग के पोस्ट आईडी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने भेज दी और बदले में आपका कुछ ना कुछ यार डेटा निकल के आएगा। लेट डेटा इज इक्वल टू रेस्ट डॉट डेटा। और तो अगर यार डेटा में सक्सेस ट्रू आ जाता है, इफ़ डेटा डॉट सक्सेस क्या आ जाता है आपका ट्रू, तो हमें कुछ काम करना है। क्या काम करना है, एक तो मैसेज दिखाना है ऊपर, तो टोस्ट डॉट सक्सेस, क्या मैसेज दिखाना है, वही जो यार बैकएंड से आ रहा होगा मैसेज। तो बैकएंड से क्या मैसेज आ रहा होगा आपका, कमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, तो यही डेटा डॉट MSG। ठीक है, और पोजीशन में रखूँगा इसकी बॉटम, इसको टॉप सेंटर ही रखूँगा। एक काम और करना है, तो बैकएंड से तो डिलीट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे अभी भी आपका कमेंट दिख रहा होगा। ट्राई करते हैं पहले हो भी रहा है कि नहीं इस पे, और कंसोल भी एक बार कर लेते हैं ताकि पता चले यार क्या रिस्पांस आया था। कंसोल डॉट लॉग डेटा में मिला क्या था, लाइन नंबर 83 पे API चलाते ही है ना। कह रहा है पोस्ट कमेंटेड सक्सेसफुली, कमेंटेड हो गया क्या यार, डिलीटेड होना चाहिए था। कौन सी API चल गई यार,
पोस्ट राउट पे जाएं और कमेंट पोस्ट वाली चेंज करना भूल गए, फंक्शन का नाम है ना, क्या था आपका, डिलीट डिलीटेड। कमेंट वाली, बिना मतलब के एक वो वाली एपीआई चल गई। अरे मैं कहूँ यार मैसेज कुछ खतरनाक आ रहा है, और ये यार उसकी वजह से ना कुछ पुश हो गया होगा बिना मतलब का, एक ऑब्जेक्ट में कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। ये जो थर्ड पोस्ट हुआ है ना, इसको यार रिमूव डिलीट कराना पड़ेगा। अब ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पे जाते हैं, 2 कमेंट आपको दिख रहे हैं और इस पे मैं करता हूँ क्लिक, दिखा रहा है कमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी आपका कमेंट डिलीट हो गया यार, पर अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप पेज को ऐसा रीलोड कर दोगे और फिर यहाँ पे उम्मीद है आप यहाँ पे आओ, अगर किस वाले पार्ट पे, यहाँ पर, तो भी आपको दिख रहा है, क्या बात है। दिक्कत हो गई। आओ चलते हैं वापस से पोस्ट कंट्रोलर पे, और अब हमें करना पड़ेगा यार हर चीज़ को कंसोल कंसोल कंसोल। पहले तो सर्वर बंद करके फिर से चलाते हैं, और हम जाते हैं कंसोल करने, इसको कंसोल डॉट लॉग पोस्ट। लाइन नंबर 83 पे हम देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें ना, जैसे आपने इस एपीआई को चलाया था। पेज को रीलोड करते हैं, सारी डिटेल्स हटाते हैं और इस पे क्लिक किया, मैसेज चला गया, बैकएंड में देखते क्या है। तो यहाँ पर यार आपके पास एक ऑब्जेक्ट मिल गया है, जिस ऑब्जेक्ट में कमेंट्स के अंदर अभी भी यार 2 कमेंट पड़े हुए हैं। तो हमने कहाँ पे क्या गलती की है, कोई सोच पा रहा है क्या? पोस्ट के हम गए थे कमेंट्स में, और कमेंट्स को हमने किया था यार फिल्टर। एक एक करके एलिमेंट आया था, किसी भी एलिमेंट की अगर हमने कहा था यार अंडरस्कोर आईडी, अगर मैच कर जाती है आपके इस आईडी के, ओके मुझे लगता है इसमें यार ये ना, ये न्यू ऑब्जेक्ट जो लगा है ना, इसकी वजह से यार उसको मैच नहीं कर पा रहा वो। अब यार न्यू ऑब्जेक्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ इस पार्ट को कंपेयर करना अपने कमेंट आईडी से। डायरेक्ट मोंगोडीबी में सर्च कराते तो हो जाता, पर यहाँ पर तो आप खुद से ही कर रहे हो, तो यार दिक्कत है। ठीक है, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। ऐसा लेट फिल्टर्ड एरे इज इक्वल टू पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट मैप मेथड में लगा रहा हूँ। एक एक करके एलिमेंट आएंगे इसके पास, और मैं कह रहा हूँ अगर इफ किसी भी एलिमेंट, इफ एलिमेंट डॉट अंडर स्कोर आईडी डॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करती है आपकी कमेंट आईडी, उसके अंदर ये पड़ा है कमेंट आईडी,
तो हम कहेंगे कि यार रिटर्न कर दो यहाँ से एलिमेंट को, तो ये एलिमेंट इस फिल्टर डायरे में चला जाएगा। उसके बाद मैं करता हूँ console.log फिल्टर डायरे। अभी सेव नहीं करा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही भेज के देखता हूँ कि यार लाइन नंबर 88 पे यार कमेंट्स का एरे 2 से 1 बनता है या नहीं बनता है। ट्राई करते हैं फिर से फ्रंट एंड पे जाके। किया डिलीट पे क्लिक, एरर इन डिलीटिंग, कह रहा है एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर आई डी डॉट इंक्लूड्स इज नॉट अ फंक्शन। ओके, पहला एलिमेंट आया हमारे पास, कहाँ गया यार? बड़ा दूर निकल गया यार, कोई नहीं। पहला ऑब्जेक्ट ये वाला है हमारे पास, ये वाला एलिमेंट में भी है, उसके अंदर डॉट अंडरस्कोर आई डी, एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर आई डी। स्ट्रिंग में नहीं है क्या? और अब यार ये अनडिफाइंड हो गया है। ठीक है, अब ट्राई करें जरा रिफ्रेश करके। अभी भी 2 के 2 ही पड़े हुए हैं यार, ये तो। फिल्टर डायरे पुश करना पड़ेगा, पोस्ट डॉट कमेंट्स इसके बराबर फिल्टर डायरे के, उसके बाद सेव करना। ट्राई करते हैं यार होता है कि नहीं। हो गया डिलीट, ठीक है, पेज को करते हैं रीलोड। अब एक अनडिफाइंड चला गया इसमें, कौन सा था? रोज वाला था ना, ये वाला नहीं चला गया। ऑब्जेक्ट तो यार डिलीट हो गया, लेकिन एक चला गया क्या यार, उसमें नल चला गया। फिल्टर करते टाइम एक अनडिफाइंड एक्स्ट्रा क्यों जा रहा था? और जो उड़ाना चाहिए था वो नहीं उड़ा था, कोई दूसरा ही चला गया था, डिलीट हो गया था। ओके, रखना नहीं है। इफ
सोर्स कमेंट आईडी रिटर्न कर जाओ। इसके बाद कंसोल करके दिखाओ। एक बार हो जाए फिर समझाते हैं। ये अनडिफाइंड है कि यार बड़ा दिक्कत दे रहा है। फिल्टर तो हो जा रहा है लेकिन अनडिफाइंड के साथ। क्या किया जाए? कोई तीसरा तरीका? क्या नाम? लविश और एक दो लोग और आए थे यार, कहाँ गायब हो गए? लविश बताओ कुछ, कैसे क्या सोच सकते हैं जी इसमें? सर। कुछ आइडिया? कमेंट डिलीट वाला ना, वो फिल्टर फिल्टर तो हो रहा है पर वो अनडिफाइंड जा रहा है हाँ, उस चीज का। मैप मेथड चल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन ये जो हाँ मैप मेथड है ये एक एक्स्ट्रा अनडिफाइंड भी भेज दे रहा है। और फिल्टर मेथड तो हमारा शायद काम ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में है ना। एक हाँ काम करते हैं यार, देखते हैं क्या हम ऑब्जेक्ट आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सीधे सीधे एक काम यहाँ पर ये लिखते हैं डिलीट कमेंट वाले पार्ट पे, console.log, यहाँ पे लिखते हैं कमेंट आईडी। इसका हम निकालते हैं टाइप ऑफ कमेंट आईडी, और इसको जब हमने किया था स्ट्रिंग में कमेंट, स्ट्रिंगिफाई होता है ना उसका। नहीं डॉट टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है ना अच्छा ये, अच्छा अच्छा अच्छा। टू स्ट्रिंग। और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये 3 कमेंट किए हैं। नॉर्मल कमेंट कैसा आ रहा है ना, और उसका कमेंट टाइप क्या है उसका, है ना। देखते हैं जी स्ट्रिंग और पहले से है कि नहीं। उसके बाद जब मैंने इसको स्ट्रिंग में कमेंट मतलब कन्वर्ट कर दिया, तब मैं देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये 3 चीज़ें मैंने करी, और फिलहाल के लिए मैं बस इतना भेज। चलते हैं यार ज़रा देखते हैं। फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट भेज के कि कमेंट आईडी के फॉर्म में आ रहा है पूरा न्यू कमेंट लिख के, कि डायरेक्टली हमें स्ट्रिंग मिल रही है ना। ओके, क्लिक हो गया है बैक एंड में। तो नहीं यार, डायरेक्टली हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा है ना। हाँ और कमेंट आईडी, और हमारी दूसरा था यार टाइप ऑफ कमेंट आईडी। ये था कमेंट आईडी, टाइप ऑफ कमेंट आईडी हो गया। और ये 3 कंसोल कैसे है? 1 2 3 4 कैसे है? 3 ही तो कर रखे हैं यार, चौथा कहाँ से आया ये? ये 960B ये कौन सा वाला पार्ट है? फिर से एक बार करता हूँ। मैंने कितने कंसोल किए हैं? 1 2 3, 3 ही तो किए हैं यार। एक बार वापस से सेव करता हूँ। चौथा कंसोल कौन सा आया था यार? क्या इस फंक्शन पे पहुँचने से पहले मैंने कोई मिडिलवेयर चेक किया था? पोस्ट राउट्स नहीं, कोई मिडिलवेयर भी नहीं चेक किया। क्लिक किया, 1 2 3, हाँ 3 ही आया यार अब की बार। तो ऑलरेडी यार वो है हमारा स्ट्रिंग में, और डायरेक्टली ऐसा हमें पार्ट भी मिल गया है। और ठीक है, अब मैं एक बार इसका भी टाइप चेक करना चाहूँगा, है ना, कि ये कैसा आ रहा है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और सिर्फ इतना लिखता हूँ
एलिमेंट कंसोल डॉट लॉग, ये जो एक एक करके एलिमेंट आ रहे हैं उसकी अंडरस्कोर आईडी, ये किस फॉर्म में आ रही है। तो एक हमारा कमेंट ये आना चाहिए और 2 कमेंट इस पे पड़े, तो 2 इसके आने चाहिए। देखते हैं ये किस फॉर्म में आ रहे थे। क्लिक करता हूँ मैं इस पे और इस पे, ठीक है। तो हाँ यार, ये न्यू ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में आ रहे हैं ना, इसलिए वो फिल्टर वाले मेथड में मैच नहीं कर पा रहा होगा कभी भी, क्योंकि ये पूरा ऐसा मैच ऐसा आ रहा है पार्ट, और जो हमारी ओरिजिनल है वो इस फॉर्मेट में आ रही है। तो ठीक है यार, पहले तो यार देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट आईडी से हम ये पार्ट कैसे निकाल सकते हैं। गेट यार क्या आईडी फ्रॉम ऑब्जेक्ट आईडी, तो कोई मेथड है हमारे पास क्या यार एक्सट्रैक्ट करने का। यूजर डॉट आईडी कह रहा है 2 स्ट्रिंग में कर लो, तो यार आपको मिल जाएगा पार्ट। 2 स्ट्रिंग हम करके देखते हैं अभी। सर नॉर्मल फिल्टर से भी हो जाना चाहिए, बस ये है कि शायद ऑब्जेक्ट आईडी और स्ट्रिंग पे दोनों पे अलग अलग फिल्टर लगाना पड़ेगा। जहाँ अलग अलग, ओके। ऑब्जेक्ट आईडी टू स्ट्रिंग, यार एक मेथड कोई तो होता है यार। हाँ, मोंगोडीबी का ओरिजिनल वेबसाइट पे जाता हूँ। ऑब्जेक्ट आईडी इस तरह से यार आपको वो मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। करेक्ट, टू स्ट्रिंग मेथड टू रिटर्न ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है यार ये डायरेक्टली। तो वही तो मैंने किया था यार। अगर मैं डायरेक्टली इसको कर देता हूँ क्या, पार्ट डॉट टू स्ट्रिंग में, तो ये मेथड कह रहा था टू स्ट्रिंग चल नहीं रहा था उस पर। अभी ट्राई करता हूँ, एक बार देखता हूँ ये चलता है कि नहीं। डॉट टू स्ट्रिंग, अब फ्रंट एंड में एक बार जाके चेक करके आते हैं। किया हमने इस पर क्लिक, और 2 बार ये और 1 बार, हाँ यार हो तो रहा है। तब इसको यहाँ पर क्या कष्ट था। तो एलिमेंट डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग है ना, अगर नहीं बराबर है आपके किसके कमेंट आईडी के, तो फिल्टर कर दो उसको, एरे को। इसको हटाते और इन दोनों पार्ट्स को मैं अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको यार फिल्टर एरे। अब देखते हैं यार कि आपको फिल्टर एरे में क्या देखने को मिल रहा है। इस लाइन को कमेंट करता हूँ, बस फिल्टर एरे में देखता हूँ 2 का एक एरे मिलता है कि नहीं। तो नॉर्मली आपके पास एरे में 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए, मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया है तो मुझे मिलना चाहिए था एरे के अंदर 1 ऑब्जेक्ट। हाँ यार ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 1 ही ऑब्जेक्ट है, और हम इसको करा सकते हैं इस वाले एरे को रिप्लेस किससे, अपने ओरिजिनल वाले से। तो पोस्ट डॉट कमेंट्स को रिप्लेस करा देंगे हम फिल्टर एरे से, और उसके बाद हम कर देंगे पोस्ट डॉट सेव। तो यार दिक्कत बस इतनी सी थी कि यार हम फ्रंट एंड से जो भी आईडी भेज रहे थे वो डायरेक्टली ये मिल रही थी हमें ऐसे फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में फ्रंट एंड से भेज रहे थे। लेकिन बैक एंड में जब हम उसे मैच करने आ रहे तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में पड़ी हुई थी ना। तो इसलिए यार कभी भी अगर आपको इस ऑब्जेक्ट आईडी को नॉर्मल ऐसे सिर्फ ऐसे फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में चाहिए इसके अंदर का पार्ट, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, टू स्ट्रिंग में, है ना। तो एक एक करके यार देखो, हम पहले हमने क्या किया, पोस्ट के जो आईडी आ रही थी फ्रंट एंड से उस बेस पे पोस्ट को फाइंड कर लिया, यानी ये पूरा पूरा पोस्ट आपको मिल गया होगा। फिर इस पोस्ट के अंदर हमें कहाँ पे जाना है, इस कमेंट्स वाले एरे पे, इस कमेंट्स वाले एरे पे। और इस कमेंट्स वाले एरे पे हमें क्या चलाना है, फिल्टर मेथड, ताकि हम एक आइटम को हटा सके।
तो देखो हमने पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट फिल्टर, अब एक एक करके इसके पास आइटम आएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट। हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है पहले तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, है ना, उसकी आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। और हमने कहा अगर वो आईडी आपकी कमेंट आईडी के बराबर नहीं है, यानी वो किसी और का कमेंट है, तो हमने कहा उसको आप रख सकते हो, तो फिल्टर डायरे में वो वाला ऑब्जेक्ट बच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पोस्ट डॉट कमेंट्स को रिप्लेस करा दिया, मतलब अपने इस वाले कमेंट्स को रिप्लेस कराया किससे, इसी फिल्टर डायरे से। उसके बाद पोस्ट को कर दिया सेव। ठीक है, उम्मीद तो है डिलीट होना चाहिए। एक बार यार फ्रंट एंड पे जाते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। फाइनली मैं पेज को एक बार रीलोड करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और ऊपर वाले कमेंट को डिलीट करूँगा। दिखा रहा है कमेंट डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, अब पेज को रीलोड करके देखता हूँ कि दिख रहा है या नहीं। उम्मीद तो ये नहीं दिखेगा। हाँ, डिलीट हो गया, बढ़िया। अब यार पेज हमें खुद से रीलोड नहीं करना है यार, इसकी जगह पे यार हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा लॉजिक कि तुरंत का तुरंत हमें दिख जाए। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तुरंत यार आपको कमेंट डिलीटेड दिख जाए। ठीक है, चलते हैं यार पार्ट पे यहाँ पे, और ये काम बड़ा लॉजिकल होने वाला है, क्योंकि पेज को, इस एपीआई को अगर आप चला भी दो दोबारा कि बैकएंड से जाओ अपडेटेड पोस्ट ले आओ, तो अपडेटेड पोस्ट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला जो मॉडल के अंदर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये वाला सेलेक्टेड ओबीजे सेलेक्टेड पोस्ट है ना, ये आपका कभी भी चेंज नहीं होने वाला। इसमें आपने एक बार क्लिक कर दिया था, 2 कमेंट पड़े हुए थे, तो वो यहाँ पे पड़ा रहेगा वो ऑब्जेक्ट, उसको रिप्लेस करा नहीं पाएंगे हम। कैसे कर सकते हैं इसके लिए? बैकएंड का काम तो हो गया, फ्रंट एंड का री रेंडर का काम संभालना है हमें। ओके, एक काम करता हूँ मैं, फ्रंट एंड पे भी इम्प्लीमेंट करूँगा सेम चीज़। सेलेक्टेड पोस्ट ये तो हो गया, डेटा डॉट सक्सेस मैसेज आ जाए, और मैं जाता हूँ लेट ओबीजे, ये वाला था आपका पार्ट कौन सा, सेलेक्टेड पोस्ट, सेलेक्टेड पोस्ट, डिलीट। सेलेक्टेड पोस्ट के अंदर हमें जाना है यार, यहाँ पर कमेंट्स। सर अगर जो डिलीट की एपीआई है, हाँ हाँ, सर हम लोग नॉर्मली उसको रीड करवा के, मतलब उसके कमेंट रीड करवा के नहीं हो सकते, मतलब गेट करवा के अपडेट वहाँ पे फ्रंट देखो मैं बताता हूँ एक दिक्कत क्या है हमारे साथ, है ना। देखो जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया है ना, इस बटन पे क्लिक किया था, है ना, आपने 2 काम कराए थे क्या, एक तो मॉडल ओपन करवा दिया था, है ना, हाँ, और दूसरा इसी वाले पोस्ट को यहाँ पर सेव करा दिया था। कहाँ पे? सेलेक्टेड पोस्ट में आ गया, तो यहाँ पर वही वाला आपका ऑब्जेक्ट आ गया पूरा, और आपका मॉडल भी ओपन हो गया। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते ही ये 2 काम हुए थे। ठीक है, अब उस सेलेक्टेड पोस्ट के अंदर यार हम चले गए थे कहाँ पे कल को, इसी सेलेक्टेड पोस्ट के अंदर कमेंट्स वाले पार्ट पे, और हमने वहां पर मैप मेथड चला के इतना पार्ट डिस्प्ले करा लिया था। डिस्प्ले करवा लिया। अब सोचो यार कि आपने ये वाली बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट वाली बटन पे क्लिक किया, बैकएंड से आपका वो पार्ट डिलीट हो गया। ठीक है, अब आप कह रहे हो अपडेटेड पोस्ट भी लिया, मान लो आपने इस वाली एपीआई को चला भी दिया, कौन सी वाली, डिलीट वाली गेट ऑल पोस्ट वाली, डिलीट वाली तो हो गई, मतलब बैकएंड से तो डिलीट हो गया। मान लो ये वाली आपने एपीआई चलाया, बैकएंड से डिलीट हो गया, और आपने उसके साथ साथ ये वाली एपीआई को भी चला दिया बाद में कि अपडेटेड पोस्ट आपके स्क्रीन पे आ जाए। तो अपडेटेड पोस्ट ये वाला जो फंक्शन है ये यार किसको, सेट पोस्ट यानी
इसमें अपडेटेड पोस्ट आ जाएंगे आपके और कंपोनेंट री रेंडर होगा। री रेंडर हो भी जाएगा तो यार इस सेलेक्टेड पोस्ट में तो वही पुराना वाला पोस्ट अभी भी पड़ा होगा कि नहीं, अभी और पड़ा। उसी में यार वो एरे भी पड़ा होगा कमेंट वाला, वो दिखता ही रहेगा। तो भले ही आप यार अपडेटेड पोस्ट ले भी आओ लेकिन इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो पाया होगा, है ना, ये दिक्कत पड़ जा रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यार, खुद से फ्रंट एंड पे क्या करा देंगे, इसको फिल्टर फ्रंट एंड पे भी करवाना ही पड़ेगा। और या तो आप ये कह सकते हो कि इसकी वैल्यू को ब्लैंक करवा दो, मॉडल बंद करवा दो, दोबारा मॉडल ओपन करेगा तो यार नया फिर से ऑब्जेक्ट उसमें आ जाएगा, है ना, दो काम करा सकते हो। तो फिलहाल यार मैं सोच रहा हूँ कि करा दिया जाए इसको कुछ ऐसा, सेलेक्टेड पोस्ट के अंदर हमें जाना है सेलेक्टेड पोस्ट डॉट कमेंट्स पे, और इसको भी मैं करूँगा यार मैप मेथड चलाता हूँ या फिल्टर चलाता हूँ, इस पर भी सेम वही काम जो वहाँ किया तो वो यहीं पे कर रहा हूँ। फिल्टर किस बेस पे मैं करूँगा, एक एक करके इसके पास एलिमेंट आ रहे होंगे और हमें उस एलिमेंट के अंदर कहाँ पे जाना है, एलिमेंट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। एलिमेंट के अंदर यूज़र में जाना है या ऐसे ही, पहले ऐसे ही एक बार चेक करके आता हूँ कहाँ पे जाना है। पहले आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये पोस्ट आ गया, सेलेक्टेड पोस्ट है। सेलेक्टेड पोस्ट के अंदर हमें जाना है कमेंट्स पे और कमेंट्स पे लगाना है फिल्टर। तो सेलेक्टेड पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। एलिमेंट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID अगर बराबर नहीं है किसके यार, आपकी यूज़र ID के, और आपकी यूज़र ID कहाँ पे यार, ऊपर थी इसमें यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID के तो उसको यार हम यहाँ पे रख लेंगे। और इतने पार्ट को यार हम कराएंगे रिप्लेस किससे यार, एरे इज इक्वल टू, और हमको चाहिए कुछ ऐसा, सेलेक्टेड पोस्ट, और हम जाते हैं कॉपी OBJ के अंदर यार, कहाँ पे जाना है हमें, कमेंट्स पे इजिकल टू हो जाए फिल्टर डायरेक्ट के बराबर। उसके बाद हम करा सकते हैं सेट सेलेक्टेड पोस्ट और कॉपी। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर फ्रंट एंड वाला भी बता दे रहा हूँ। उम्मीद तो है यार चलना चाहिए ऐसा। यार चल रहा है बढ़िया। रिफ्रेश करें अगर हम, ट्राई भी करें फिर, हाँ तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमने यार बैक एंड पे तो यार काम किया ही था, साथ साथ यार फ्रंट एंड पे भी खुद से ही क्या कर दिया यार, फिल्टर मेथड लगा दिया है ना। कैसे फिल्टर मेथड लगाया कि यार देखो, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया था ऐसा हेलो, क्लिक किया। अब जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो, ये रहा आपका सेलेक्टेड पोस्ट। इस सेलेक्टेड पोस्ट के अंदर कमेंट्स है और कमेंट्स के अंदर यार यूजर है और यूजर के अंदर उसकी एक आईडी है ना, ये रही वो आईडी। तो हमें यार इस कमेंट्स पे क्या चलाना था, एक मैं हमने ऐसा कुछ काम किया इस कमेंट्स पे। देखो कमेंट्स का ये एक एरे है, इस एरे को मैं फिल्टर करना चाहता हूँ। किस बेस पे, मैंने कहा इसमें यार हो सकता है 4-5 लोगों के कमेंट पड़े हो, 4-5 लोगों के ऑब्जेक्ट पड़े हो, पर मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें यार मेरा ऑब्जेक्ट ना हो।
जैसे आपने इस वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट ना, लेकिन यार एक दिक्कत और है अभी, देखो उससे तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही कमेंट आपके डिलीट हो जाए एक ही साथ। मान लो मैंने पहला कमेंट किया हेलो, दूसरा कमेंट किया मैंने 2, और एक और कमेंट करता हूँ मैं 3। उम्मीद है सारे ही चले जाने चाहिए एक बार में क्योंकि हमने अपनी आईडी के बेस पे काम किया तो सारे ही चले गए। पेज रीलोड करोगे तो यार एक चला गया होगा, लेकिन फ्रंट एंड से तो सारे ही गायब होते दिख रहे होंगे ना। आईडी के बेस पे नहीं करा सकते क्योंकि सब में ही मेरी आईडी पड़ी है ना। यस सर। कुछ और करना पड़ेगा यार। अब यार चार्ज नहीं हो रहा क्या, एक मिनट। ठीक है, इसी में कंडीशन और लिखता हूँ, एंड एलिमेंट डॉट, देखो एक तो यार इसके पास यूज़र आईडी थी वो तो मैच कराई हमने, इसके साथ साथ एक चीज़ और मैच कराऊंगा। इस पर क्लिक किया था, इस पे नहीं यार, इस पे क्लिक करते ये आ गया पार्ट आपका, और इसके अंदर हम जाते हैं कमेंट्स पे, तो यूज़र आईडी भी मैच करे प्लस आपकी ये कमेंट आईडी भी एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी भी आपकी उस आईडी के बराबर होनी चाहिए। एंड एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी भी उसके बराबर होनी चाहिए जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, और मैंने तो किसी चीज़ को सेलेक्ट किया नहीं है। कमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी के, कमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी, कमेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी के, तब आपको ये काम करना है। चेक करते हैं ऐसे करके, तो इस पर क्लिक करते हैं और सिर्फ इसको डिलीट करते हैं। वाह, अभी भी सब कुछ उड़ जा रहा है। यार एलिमेंट डॉट कमेंट से आईडी होना चाहिए ना, एलिमेंट में तो पोस्ट की आईडी शायद है। एलिमेंट डॉट आईडी, वो यार एक अपनी यूनिक आईडी थी, कमेंट आईडी, अच्छा कमेंट डॉट आईडी, लाइन नंबर 78 पे क्या मिला था हमें, और लाइन नंबर 78 पर इस एरे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें सिमिलर है। मान लो पहले 2-3 पोस्ट कर देता हूँ ना मैं, 1 2 और एक करता हूँ 3 वाला, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते यार, एक तो हमें लाइन नंबर किस पे नज़र डालनी है, 78 पे, 78 जो कि दूर दूर तक कहीं नहीं आई। कब आएगी यार, जब डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे ना। ओके, फिलहाल यार मैं काम करता हूँ, फिल्टर ही नहीं करता हूँ मान लो। ये वाला पार्ट नहीं करना, सिर्फ मुझे यार कमेंट आईडी चाहिए 78 पे, 78 पे आई 1D, ठीक है। पहले वाले को क्लिक किया था, फिर से देखता हूँ यार, पहले वाले पे किया 3 वाले पे, तो 75 आ रही है ना।
ये यार डिलीट भी होता जा रहा है यार, इसको रोको डिलीट होने से। इस एपीआई को रोको थोड़ा सा। सिर्फ लाइन नंबर 78 पे जैसे इस पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये हमें मिली थी 2C वाली 78 पर। क्या ये 2C इसके अंदर कहीं पड़ी हुई है? 2C तो इस एलिमेंट की हमने कहा डॉट अंडरस्कोर ID अगर यार इस 2C के बराबर हो तो आपको उसको उड़ा देना है। यही मैंने चेक किया था। तो एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर ID अगर 78 वाली लाइन के बराबर हो, एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर ID 78 के बराबर। तो फिल्टर मेथड चलाया तो एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर ID अगर हमारी बराबर होती है किसके, इस पार्ट के, तो डिलीट कर देना था हमें। मैं सिर्फ इसी को रखता हूँ, किसी दूसरे का कमेंट तो वैसे भी नहीं डिलीट करा पाओगे क्योंकि आइकन ही नहीं दिखेगा वहाँ पे, अपना ही करा पाओगे। और ट्राई करते हैं। और ये भी, अब ये किस खुशी में नहीं गया आखिरी वाला कमेंट, तो मेरा ही है कि किसी और का था। ठीक है, काम करते हैं 4-5 नए कमेंट करते हैं और फिर से एक एक करके यार चेक करते हैं हो रहा है डिलीट कि नहीं। तो अभी इसमें कोई कमेंट नहीं पड़ा यार। पहला कमेंट मैं कर रहा हूँ 1 हो गया है, एक कमेंट करता हूँ 2 का, एक कमेंट करता हूँ 3 का, और अब जाके चेक करते हैं। तो पहले मैंने यार 2 वाले को ऐसा रिमूव किया तो 2 वाला रह गया, बाकी के 2 उड़ गए। उल्टा ही हो रहा है, नॉट बराबर तो रखना है। अब मैं करता हूँ 3 वाले को डिलीट, हाँ तो 3 वाला चला गया। 1 वाले को डिलीट, हाँ यार अभी सब कुछ सही सलामत चल रहा है। अभी देखते क्या किया। तो फिर से एक बार पोस्ट कर लेते हैं यार यहाँ पर 1 2 3 और फाइनली 4। ठीक है, ऐसे हमने यार 4 कमेंट कर दिए इसके पास पड़े हुए। अब आपने यार सबसे पहला काम क्या किया है, देखो अगर आप स्क्रीन पे जाओ, कंसोल में जाता हूँ, इस पे हटा देता हूँ सब कुछ। जैसे आपने इस वाले आइकन पे क्लिक किया, आपने ये इस ऑब्जेक्ट पे आपको मिल गया। देखो क्या क्या काम किया था। इस बटन पे क्लिक करते ही, कमेंट के बटन पे क्लिक करते ही, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल से। तो जैसे यार कमेंट पे क्लिक किया, आपने उस पोस्ट को यहाँ पर भेज दिया हैंडल कमेंट में, और उसने 2 काम किए होंगे। एक तो पॉपअप खोल दिया होगा और आपका जो पोस्ट है वो ऊपर ग्लोबली सेट करा दिया होगा ना, यही 2 काम हुए। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया, एक तो पॉपअप ओपन हुआ होगा और ये वाला जो पोस्ट था आपका वो लाइन नंबर यहाँ पर सेव हो गया होगा जाके, कहाँ पे, यहाँ पर 38 पे। ठीक है, 2 काम किए। देखो सेट मॉडल को क्या कराया, ट्रू, और आपने जिस पोस्ट पे क्लिक किया उस पोस्ट को ऊपर ग्लोबली पहुंचा दिया जो कि आ गया सेलेक्टेड पोस्ट में। ठीक है, 2 काम हुए यहाँ पे। तो जैसे इस पे हमने क्लिक किया, देखो एक तो पॉपअप ओपन हो गया और ये रहा वो आपका सेलेक्टेड पोस्ट रोज वाला, है ना। हमें क्या करना था, इसके कमेंट्स वाले पार्ट पे जाना था, सेलेक्टेड पोस्ट के कमेंट्स वाले पार्ट पे, और मैप मेथड लगा के सारे कमेंट दिखा लेने थे। ठीक है, अब अगला काम क्या था कि आपने जब इस बटन पे क्लिक किया, ये वाले आइकन पे क्लिक किया, तो फिर से यार ये एक एक करके जो आइटम आ रहे हैं उसी आइटम को तो आपने यार यहाँ पर भेजा होगा कंसोल में। देखो मान लो यहाँ पर हम जाते हैं और ये मैप मेथड चल रहा है,
तो कमेंट्स पे मैप मेथड चल रहा है, यानी आइटम में एक एक आइटम कौन सा आ रहा होगा, ये वाला आइटम। तो इस कमेंट्स पे मैप मेथड चल रहा है, तो पहली बार में ये ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, फिर ये वाला और फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, ऐसे करके ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो आपने जिस बटन पे क्लिक किया आप उस ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जिस बटन पे क्लिक किया उसमें वही ऑब्जेक्ट भेज दो। देखो तो हमने यार यहाँ पर एक बटन पे क्लिक किया और उसके अंदर क्या भेज दिया, यही वाला आइटम भेज दिया। और एक चीज़ और भेजी है, सेलेक्टेड पोस्ट भी भेज दिया। इसको भेजना, भेजो या ना भेजो, तो ग्लोबली हमें ऊपर ही मिल जाता, ठीक है। 2 चीज़ें भेजी हमने। आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं, इस पूरे लॉजिक को हटाते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं कि आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। तो कमेंट और पोस्ट, पोस्ट, ठीक है, इतना काम। आओ देखो, तो पहला काम आपने इस पे क्लिक किया, मॉडल ओपन हुआ होगा और इस वाले ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर सेव करा दिया होगा, ठीक है। तो ये आ गया वो ऑब्जेक्ट और ये ओपन हो गया मॉडल, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने यार इस कमेंट्स पे मैप मेथड चलाया होगा और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया, मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो यार इस कमेंट्स के एरे में कौन से नंबर पे होगा, कौन से इंडेक्स पे होगा? सर 2 पे होगा, है ना। तो अब देखो मैंने इस पे क्लिक किया ऐसा, और आपको एक ऑब्जेक्ट मिला है, ये वाला ऑब्जेक्ट देखो जिसपे लिखा हुआ 740 ID। आओ देखते हैं क्या इसमें सेकंड इंडेक्स पे ही है ये वाला ऑब्जेक्ट। तो देखो सेकंड इंडेक्स पे 740, यानी आपको वही वाला ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है जिसपे आपने क्लिक किया है। इतना पार्ट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट की आईडी को मैच करना है, किससे? इस वाली आईडी से, कि यार इस एरे में जाओ, हर एलिमेंट की आईडी पे जाओ, अगर किसी की भी आईडी आपकी इस वाली आईडी से मैच कर जाती है ना, तो उस वाले आइटम को क्या कर देना है, आपको रिमूव कर देना है, बाकी सबको रखना है। यही हमने यहाँ पर कुछ काम किया। देखो अगला जो हमने यहाँ पे फिल्टर किया था वो ऐसे ही किया था। तो आपने क्या किया, उस एरे पे फिल्टर मेथड चलाया, एक एक करके एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले एक एक करके पहला ऑब्जेक्ट आएगा 0th इंडेक्स वाला, फिर फर्स्ट इंडेक्स वाला, सेकंड, थर्ड। हमने कहा हर ऑब्जेक्ट के आपको कहाँ पे जाना है, अंडरस्कोर आईडी पे। तो हर ऑब्जेक्ट के आप अंडरस्कोर आईडी पे गए। हमने कहा अगर वो आईडी बराबर नहीं है किसके, आपकी कमेंट की आईडी के, तो उसको रख लेना अपने पास, है ना। बाकी सबको क्या कर देना है, उड़ा देना। तो हमने यार यहाँ पर ऐसा क्लिक किया और अभी डेटा यार हो गया वो पार्ट, ऐसा पार्ट, ठीक। तो जब जब यार ये आईडी आपकी उसके बराबर नहीं होगी, बाकी सब कमेंट्स को क्या कर लेगी, रख लेगी। तो जो भी यार आपका बराबर हो गया, मान लो यार आपने इस पे क्लिक कर दिया था, जैसे आपने इस पे क्लिक किया है ना, तो आपका ये 31 और इस बटन पे क्लिक किया तो 31 दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। तो इस वाले आइटम को वो नहीं रखेगा, तो एक खुद का एक एरे बना रहा है जिसमें ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बाकी के पहला, दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो यही हमने काम किया यहाँ पे। तो देखो ये एक जो एरे बनाएगा उसमें जिस बटन पे आपने क्लिक किया है वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, बाकी के तीनों ऑब्जेक्ट उसमें रहेंगे। बाद में फिर इसी फिल्टर ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा दिया यार, ऊपर सेट करा दिया है यहाँ पर, क्योंकि सेलेक्टेड ओबीजे में यार आपका वो पार्ट पड़ा हुआ था। सेलेक्टेड ओबीजे में आपका क्या पड़ा हुआ है, ये वाला पोस्ट। अब हमें इस पोस्ट के अंदर कहाँ पे जाना है, कमेंट पे जाना, और इस कमेंट वाले एरे को रिप्लेस करा देना किससे, अपने 3 वाले एरे से। तो देखो ये काम हमने कैसे किया। डायरेक्टली आप इस एरे को चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि यार ये बना किसमें, यूज स्टेट में। तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज कौन करा सकता है, सेट वाला पार्टी, और ये इसकी वैल्यू को रिप्लेस करता है। तो इसीलिए हमने कुछ यहाँ पे कॉपी बनाई। तो सबसे पहले हमने सेलेक्टेड ओबी पोस्ट की क्या बनाई, कॉपी, और उस कॉपी के कमेंट्स में हमने डाल दिया अपना ये 3 वाला एरे। उसके बाद यार कॉपी ओबीजे में जो कमेंट्स होगा उसमें यार 3 का एरे होगा। फिर हमने क्या किया, सेट सेलेक्टेड पोस्ट, और उसमें डाल दिया कॉपी ओबीजे। यानी आपने उस एक ऑब्जेक्ट को, इस वाले ऑब्जेक्ट को पूरा रिप्लेस करा दिया ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसके अंदर कमेंट में 3 का एरे पड़ा हुआ था, कुछ ऐसा काम। अब उम्मीद है यार सब कुछ सही सलामत चलेगा और
डिलीट होता रहेगा आपका, और डिलीट होना ही बंद हो गया। कुछ एरर आ गई कोड में, देखते हैं। हाँ, कमेंट आईडी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सब कुछ सही है और अब डिलीट भी होता रहेगा। ऐसा पार्ट तो यार बड़ा टाइम लगा कमेंट वाला सुधारने, और ये यार वापस से कैसे आ गए रोज वाले, अचम्बा। डिलीट नहीं हो रहा है क्या? हो तो रहा है यार, 4-5 ऐड करें। 1 और भी लिया है कभी कभी महंगा आइटम अभी ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। वाला क्लिक करने पे वापस आ जा रहा है। हमने पूछा ओके, एक काम और करता हूँ मैं, अपडेटेड पोस्ट को भी यार इसमें कॉल कर ही देता हूँ। पोस्ट असल का भी निकाल दिया, ताकि दोबारा उस बटन पे क्लिक करो तो यार अपडेटेड पोस्ट आपके आ जाए। इसको भी कॉल कर देता हूँ बस, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कोई नहीं, कमेंट 1 2 3। एक कमेंट उड़ा दिया, 2 बचे हुए। वापस से अगर हम इस पे आएंगे तो 2 ही दिख रहे हैं। एक कमेंट और हटा दिया, वापस इस पे आएंगे, एक ही बचा, इसको भी हटा दिया, कोई नहीं बचा। पेज रीलोड भी करेंगे हम तो भी आपको कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, बढ़िया। अब फाइनली यार टास्क बचा हमारा ये लाइक वाला। तो लाइक के लिए हमने यार 2 बटन रखी थी, याद है आपको? Yes, sir. आइकन, एक तो ये बटन थी और एक ये बटन थी, कुछ ऐसा पार्ट। एक 4 का एरे जिसमें 4 पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। और हर पोस्ट के पास यार एक, फिलहाल तो लाइक का भी कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी लाइक की हमने बाद में ऐड कराई थी ना। तो हम यहाँ पर जाएं अपने इधर वाले पार्ट पे, पोस्ट मॉडल पे। तो यार अच्छा, लाइक का भी कुछ भी ऐड बनाया ही नहीं हमने। तो जैसे यार यहाँ पे हमने कमेंट्स का एक पार्ट रखा था, वैसे यार हम क्या रखेंगे, एक लाइक्स का भी पार्ट है ना। अब बताओ यार लाइक्स वाले में क्या रखा जाए, एरे, स्ट्रिंग, नंबर, क्या क्या रहेगा? सर एक तो एरे होगा पहले, एरे, हाँ। उसके अंदर सर ये यूजर्स का रहेगा, जिसमें जो लाइक करेगा उसकी आईडी आएगी। आईडी आएगी तो सीधे सीधे इसके अंदर हम रख देते हैं क्या, टाइप, और सेम टू सेम ये वाला पार्ट। सिर्फ और सिर्फ मुझे इस एरे के अंदर हर यूज़र की क्या आईडी स्टोर करानी है, हर यूज़र की आईडी, ताकि हम पता कर पाएंगे बाद में यार कि कितने लोगों ने मेरे पोस्ट को क्या किया है, लाइक किया है ना। मान लो तुम आए मेरे पोस्ट पे यार, क्लिक कर दिया मैंने, तुरंत तुम्हारी आईडी अपने लाइक्स वाले में डाल दी। कोई दूसरा यूज़र है, उसने मेरे वाले पोस्ट पे लाइक बटन पे क्लिक किया, मैंने उसकी भी आईडी अपने इसमें लाइक्स वाले एरे में डाल दी। अब कल को आपको पता करना है कि यार आपके टोटल कितने लाइक्स हैं, तो इस एरे की क्या निकाल लो, लेंथ कितनी आएगी, 2, क्योंकि इसमें 2 आईडी पड़ी होंगी तो लेंथ निकल आएगी। ठीक है, चलो करते हैं अगला काम, और इसके लिए लिखते हैं कुछ कंट्रोलर में चीज़ें। लाइक एंड डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक कर लेते हैं ना। तो एक बार क्लिक करोगे तो लाइक हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करोगे तो डिसलाइक भी हो जाएगा ना। अब बताओ फ्रंट एंड से क्या क्या आ रहा होगा, और हमें किस किस चीज़ों से कैसे क्या करना होगा। सर यूजर आईडी आएगी और पोस्ट की आईडी आएगी। हाँ, 2 ही चीज़ की ज़रूरत है यार,
कि कौन से पोस्ट पे यार बंदा लाइक करने गया है और कौन सा यूजर मतलब लाइक करना है ना। तो सर हाँ बस तो एक काम करते हैं, पोस्ट आईडी मान लेते हैं, ये तो आप रिक्वेस्ट डॉट पैरम से निकाल लोगे पैरम्स। और यूजर आईडी आपकी खुद की यूजर आईडी कहाँ से आ जाएगी? सर टोकन से। टोकन से। कॉन्स्ट यूजर आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर्स। अब पहला काम क्या करना है हमें? पोस्ट को फाइंड करना है। फाइंड लेट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट कलेक्शन डॉट फाइंड बाई आईडी। कर लेते हैं पोस्ट को फाइंड। अब आपके पास मान लो ये पोस्ट आ गया, मान लो आपने एक पोस्ट को फाइंड किया, ये वाले पोस्ट को, थर्ड पोस्ट को फाइंड कर लिया। अगला काम क्या है यार, आप इस पोस्ट पे यार क्लिक करोगे, लाइक वाले बटन पे इस पोस्ट पे क्लिक करोगे तो कोई ना कोई यूजर लाइक करने जाएगा इसको, है ना। तो यस जो सर। भी वेबसाइट पे होगा वो अपनी उसकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें करना क्या है इस आईडी का? कुछ नहीं, हमें तो इस आईडी को सीधे सीधे लाइक्स वाले एरे में क्या कर देना, पुश कर देना है। तो अगर नहीं Yes, पड़ी है sir. तो पुश कर देना है, अगर ऑलरेडी पड़ी है तो निकाल लेनी है, पुल कर दिया। पुल करना है। तो हमें जाना है पोस्ट डॉट लाइक्स, लिखा है कि लाइक है, देखते हैं लाइक्स। लाइक। और इसमें या तो मुझे पुश करना है और या तो मुझे करना है यार पुल करना है ना, इस वाली यूजर आईडी को। या तो इसमें यूजर आईडी डाल देनी है और या तो यार निकाल लेनी है। तो आप कैसे कंडीशन लगाओगे कि कब पुश करना है और कब निकालना है इसको? सर इफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे अगर नॉट इफ नॉट नॉट पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट इंक्लूड्स डॉट लाइक्स डॉट इंक्लूड्स यूजर आईडी यूजर आईडी नहीं तो है अगर नहीं तो पड़ी है तो हाँ पुश कर देंगे पुश कर देना, ठीक है। और फिर और उसके सेव बाद कर देंगे सेव सब भी कुछ। कर देना है, हाँ। पोस्ट डॉट सेव। एल्स में हम क्या कर लेंगे यार, पुल कर पुल लेंगे। पोस्ट डॉट सेव, ये काम। बस उसके बाद हमें रेस्पॉन्स भेज देना है ना। यस सर। सिंपल सा था यूजर। और यहीं पे अलग अलग रेस्पॉन्स भेजते हैं ना यार। हो सकता है एक बार लाइक किया होगा तो कह देंगे कमेंट लाइक सक्सेसफुली ना। यस सर। पोस्ट लाइक सक्सेसफुली, सक्सेस हो गई आपकी, ट्रू। अगर आपने दोबारा क्लिक कर दिया तो यानी पोस्ट को आपने गलती से लाइक कर दिया था, मन नहीं था, आपने डिसलाइक कर दिया ना, तो पोस्ट डिसलाइक्ड सक्सेसफुली। और हो गया काम यार हमारे। ट्राई कैच में डाल लेते हैं बस। तो सर मैं आपके लिए चटनी ला रहा था। नहीं डाल कंट्रोल सी खाने पोस्ट राउट, एक और बनाना है यार पोस्ट राउट। तो ये लाइक या डिसलाइक करा रहे हो यार, मेथड कौन सा है सही रहेगा? तो गेट भी कर सकते हैं या पुट कर दे सर। ये खाने वाला नहीं। पुट कर देते ना, अपडेट करा रहे पोस्ट को। यस सर। क्या भेजना आपको? एक पोस्ट आईडी भेजनी थी अपनी, है ना।
यस ऐसे ही सर। लिखा है, हमने देख लेते हैं। पोस्ट कैपिटल में आईडी और यूजर आईडी आपकी रिक्वेस्ट डॉट यूजर यानी टोकन से मिले, तो हमें यहाँ पे बीच में कराना पड़ेगा क्या, चेक टोकन। फंक्शन कौन सा चल जाए, लाइक और डिसलाइक और डिसलाइक। ठीक है, तो चलो पोस्टमैन से ट्राई करते हैं और फ्रंट एंड पे हम चाहेंगे ये वाला पार्ट आप खुद से इम्प्लीमेंट करके आना। दो चीज़ें आपकी दिख रही होंगी यहाँ पर और आपको कैसे किसी एक को दिखाना है। मान लो इस पे क्लिक कर दोगे तो ये वाला आइकन दिखने लगेगा, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये वाला, है ना, इन दोनों में से कोई एक। और इसी हिसाब से यार लाइक और डिसलाइक का आपका मैसेज आता रहे, है ना। पोस्टमैन पे हम ट्राई करके दिखाते हैं एपीआई को सही चल रही है नहीं। तो सबसे पहला काम यार किसी यूज़र से लॉगिन करना है ना। तो मान लो ऐसे यूज़र से लॉगिन करके आते जिसका अभी तक हमने नहीं अभी है मान लो अरुण वाले से करते हैं। 107 तक और ये हो गया लॉगिन, है ना। अब अरुण यार जा रहा है यार मान लो किसी पोस्ट को लाइक करने ना, तो इतने सारे यार आपके पास पोस्ट है, इनमें से किसी भी एक को लाइक करेगा। मान लो दिस इज 4th पोस्ट को लाइक करेगा, तो सबसे पहले एक एपीआई बनाते हैं लाइक अ पोस्ट की। अभी नेम हो गया क्या यार, हेडर्स में ये रहा इनका टोकन अरुण का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जिस पोस्ट को लाइक या डिसलाइक करने जा रहे हैं उसकी आईडी देनी है। तो यार ये 4th वाले पोस्ट को यार अभी तक एक भी बार लाइक नहीं किया, तो इसको लाइक करने जा रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और करते हैं क्लिक सेंड पे, देखते क्या आता है मैसेज। सर लाइक नहीं लिखा वहाँ पर। ओके यार कमेंट हो गया, ये गड़बड़ा गया होगा कमेंट वाले पार्ट में ना। और पुट कर दीजिए सर। तो सेंड पे करते हैं क्लिक और दुर्घटना हो गई कुछ। तो पोस्ट लाइक था कि लाइक्स था, देख लेते हैं एक बार। लाइक और पोस्ट का। सेंड पे क्लिक किया तो दिखा रहा है एरर इन लाइक पोस्ट, यूजर इज नॉट डिफाइंड। खतरनाक, यूजर नहीं जानते हम कौन है यूजर। ये यूजर डॉट आईडी थी ना यार, आईडी यूजर आईडी यूजर आईडी। और कहीं तो मिस्टेक नहीं, बाकी जगह सब सही लिखा था। तो सेंड पे क्लिक किया, कह रहा है पोस्ट लाइक सक्सेसफुल, यानी अरुण ने यार इस 1A वाले पोस्ट को लाइक कर दिया है। तो ये 1A वाला पोस्ट है, इसको फाइंड पे क्लिक करते हैं तो देखो इस पोस्ट के लाइक्स में एक यूज़र आईडी आ गई। यस सर। लेकिन अगर यार अरुण इसी को जाते हैं और दोबारा इस पे डिसलाइक वाली बटन पे क्लिक कर देते हैं, एपीआई सेम है, ऐसा क्लिक किया, कह रहा है पोस्ट डिसलाइक्ड सक्सेसफुल, यानी अब इस पोस्ट से यार एक लाइक कम हो गया होगा। देखो वापस से यार क्या हो गया, तो एपीआई यार तैयार है आपकी, आपको इसको फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करना है ना। कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो कल हम करवाएंगे। सर हाँ सर मैंने ये किया था लाइक डिसलाइक वाला, हाँ हाँ तो सर सब सही चल रहा है, लेकिन मैंने फ्रंट एंड में एक यूज स्टेट बना लिया था। हाँ जैसे मैं उस पर लाइक कर रहा हूँ तो जैसे ये हार्ट है, ये हाँ मतलब दूसरे कलर का हो जा रहा है, हाँ और डिसलाइक करने पर फिर से अलग हो जा रहा है। सब पे लेकिन हो तब जा मैं रहा पेज होगा। नहीं सर, वो तो उसी पोस्ट पे रहा है, सब कुछ हाँ। सही चल रहा है। हम्म। लेकिन जैसे मैं ये रिफ्रेश करता हूँ पेज, हाँ जो इनिशियल वैल्यू होती है यूज स्टेट की वही आ जाती है। अच्छा अच्छा समझ गया। हाँ पेज को रीलोड करोगे तो मान लो फॉल्स पे तुमने लगाया होगा, ऐसा ब्लैंक दिखे ना, तो हाँ वापस से सर। ब्लैंक दिख जाता होगा, ठीक है। ये तो सर बस इसको और इसको यार ये देखो हो रहा आपको है। किस बेस पे करना है, देखो मैं समझा देता हूँ।
जैसे एक बार और क्लिक कर दिया, लाइक हो गया इस पोस्ट पे, है ना। अब यहाँ पर आओ, ये पोस्ट पे यार आप आओगे, लाइक्स में आपकी आईडी पड़ी होगी, है ना। तो इस वाले पोस्ट Yes, के sir. फोर्थ वाले, दिस इज फोर्थ पोस्ट में आपकी आईडी पड़ी हुई है। तो हमें करना क्या है, हर पोस्ट के कहाँ पे जाना है, लाइक्स वाले एरे पे, ठीक है। हर Like- पोस्ट के अंदर कहाँ पे जाना है, Yes, sir. लाइक्स वाले एरे पे, और उसमें जाके मुझे इंक्लूड सर्च करना है ना। क्या सर्च करना है कि मेरी आईडी Yes, sir. पड़ी है कि नहीं। अगर आपकी पोस्ट के लाइक्स वाले एरे के अंदर आपकी आईडी पड़ी हुई है तो आपको यार दिल का कलर लाल रखना है, नहीं पड़ी हुई है तो आपको दिल का कलर ब्लैंक रखना है। यूज स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बैकएंड के बेस पे यार मैच करवा रहे हैं ना। अच्छा तो आप पेज रीलोड मतलब भी use करोगे तो state बैकएंड से, हाँ बैकएंड से वो चेक करेगा, मतलब बैकएंड से जो पोस्ट आ रहा है उसके बेस पे डायरेक्टली चेक करेगा, है ना। नहीं सर, मैंने ये दो नहीं रखे थे ना, एक ही हार्ट रखा था। अच्छा अच्छा, एक ही में अगर लाइक कर रहे हैं तो वो सर रेड हो जा रहा है, अगर मतलब फिर से क्लिक कर दें तो ब्लैंक हो जाता था। हाँ तो तुमने क्लास के बेस पे कुछ काम उस पे की हार्ट में कुछ कुछ तो चेंज किया होगा ना, अगर दो हार्ट नहीं लिए होंगे तो। मतलब सर मैंने दो रखे थे, लेकिन उन्हीं उसी का कलर भर देता था, फिर खाली हो जाता था। यूज स्टेट अगर फॉल्स है तो ब्लैंक हाँ, रहता तो था हार्ट, और अगर हाँ, मतलब यूज लाइक स्टेट हटा के जैसे ये वाला बताया, एक बार ये ट्राई करना है ना, नहीं होता है तो बताना फिर हमें। यस सर करेंगे। ओके सर। ठीक है यार, मैं अच्छा सर, एक चीज ये पूछनी थी, हाँ,